बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब बानी वकायद तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब का 23 अप्रैल को पाबंदी केस था लाहौर हाई कोर्ट में। इसकी क्या समाअत हुई? मेरे साथ इन सारे मौजू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी व तजज़िया निगार मौजूद हैं, तहसीन अब्बासी साहब। सर ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ से गए, कवरेज भी किया आपने, तो वहाँ पे क्या समाअत हुई और किस वजह से मुलतवी कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मुझ नाचीज़ को इस हवाले से बुलाया है अपने स्टूडियो में। अब बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब की 23 अप्रैल को हेयरिंग थी। उन पर जो पाबंदी लगाई गई थी 2015 में, उस हवाले से उनकी हेयरिंग थी। और बदकिस्मती से वहाँ एक सीनियर जज थे, शहबाज रिजवी साहब, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो हेयरिंग थी 23 अप्रैल को वो कैंसिल हो गई, इसलिए कि तमाम जो मुकदमात थे वो उस दिन कैंसिल कर दिए गए थे। समाअत जो थी वो थी 23 अप्रैल को। जो समाअत थी वो थी 2015 में उन पर पाबंदी आयद की गई थी। और पाबंदी आयद करने वाले जो जज थे जनाब रिजवी साहब, तो वो खुद जो है वो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। और करप्शन के इल्ज़ामात उन पर साबित होने जा रहे थे इंक्वायरी के दौरान। तो जज साहब जो है आज खुद मुस्तफ़ी हो गए थे। एक तो उनके मुस्तफ़ी होने से उन पर जो करप्शन साबित होने जा रही थी वो उससे बच गए, और दूसरा उन्होंने अपनी पेंशन बचाने के लिए भी जो है वो मुस्तफ़ी हुए थे। और फिर इस मुकदमे के जो रूरवा थे जनाब अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने तो इस सिलसिले में माजरत भी की है, माफ़ी भी मांगी थी कि मैं माजरत ख़्वाह हूँ, और मैं पूरी महाजर कौम से भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब से भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिसकी वीडियो मौजूद है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी लगवाने में। तो वो माजरत भी कर चुके हैं। अब नई तारीख जो है वो अभी तक उनको उस मुकदमे के हवाले से नहीं मिल सकी है। तो अब देखना ही है कि कौन सी तारीख दी जाती है, तो उस पर फिर कोशिश करेंगे कि उसकी कवरेज करें एक अच्छा सर, मरतबा ये फिर। फिर यहाँ से आप लोग जाएंगे तो तकरीबन कितने वकला गए थे और वकला साहिबान का क्या कहना था? 4 रुकनी वकला की एक टीम थी जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नामजद किए थे। जिन वकला को, उनमें जौहर मजीद साहब थे, जौहर आबिद साहब थे, और इदरीस अलवी साहब थे, शकील जई साहब थे, और रहमत रहमानी साहब थे। ये 4 सीनियर वकला की एक टीम थी जो तश्कील दी गई थी। अल्ताफ हुसैन साहब ने आज खुद इन वकला को अथॉरिटी दी थी। ये वकला थे इस मुकदमे के सिलसिले में। तो आइंदा भी ज़ाहिर है कि यही इस। वकला जाएंगे। जी। अच्छा सर, ये एक बताइएगा कि अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो अल्ताफ हुसैन साहब का क्या मौक़िफ़ है? अल्ताफ हुसैन साहब का तो हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि वो पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली चाहते हैं। कल भी उन्होंने जो सालगिरह का एक प्रोग्राम था, 41वीं योम तासीस था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, तो उसमें उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान बिल्कुल ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हमारी पूरी कौम जो है पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ी है। और पहले भी कई मरतबा उन्होंने मुतअद्दिद प्रोग्राम में 9-0 पर भी खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमारे 2 लाख कारकुनान जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना दुश्मनों का मुकाबला, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो कल भी उनका यही मौक़िफ़ था कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे कारकुनान अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना दुश्मन फौज के साथ लड़ेंगे। अच्छा सर, आखिरी में ये बताइएगा कि आफाक अहमद साहब एक अपना दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे कुछ दिन बाद, और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि करीमाबाद में उन्होंने पंजे गाड़े हैं, तो कुछ अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब इनके सपोर्ट में, इस हवाले से बताइएगा कि कुछ ऐसा है?
देखें, इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि आप और हम तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से तज्जिए कर रहे हैं और जर्नलिस्ट की हैसियत से ही हम जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तज्जिया निगार की हैसियत से मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनकी राब्ता कमेटी की जो गुफ्तगू है या उनका जो सियासी तर्ज अमल है, उससे महसूस होता है कि आफाक साहब के लिए कोई गुंजाइश वहाँ मौजूद नहीं है। इसकी वजह ये है कि 1992 में जो ऑपरेशन हुआ था, वो आफाक साहब पर इल्ज़ाम आयद होता है कि उन्होंने ऑपरेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया था 92 के ऑपरेशन में, जो अभी तक ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। और उसके जो लवाहिकीन हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर खान की जब माफ़ी हुई थी तो उस वक्त भी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनके जो शोधाओं की जो मुतअद्दिद फैमिली के लोगों ने ये मुझे पर्सनली तौर पर मुझसे ये बात करते हुए शिकवा किया था कि आमिर खान की माफ़ी पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हुक्म पर उस माफ़ीनामा जब माफ़ी मांगी जा रही थी उसमें शरीक हुए थे। और अगर आफाक साहब से भी आप कोई मामला तय हुए तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो एक तो वहाँ गुंजाइश नज़र नहीं आती, फिर दूसरा शोधाओं की जानिब से भी जो शोधाओं के लवाहिकीन हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई आफाक साहब की कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब को हिमायत करेंगे या उनकी राब्ता कमेटी में कोई गुंजाइश है, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल सियासत है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग तो महज तज्जिए कर रहे हैं, वो सियासी फैसले करना उन लोगों का काम है। अगर वो आपस में कोई इत्तेहाद हो भी जाता है तो हमें क्या एतराज़ है, ये तो ठीक। नाज़रीन जी, बिल्कुल आपने देखा और सुना कि 23 अप्रैल के हवाले से, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी तहसीन अब्बासी साहब खुद गए थे और वहाँ पे कवरेज की थी। इन्होंने बताया कि क्या सूरत हाल थी और जो अभी मुल्क में जो जंग के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या मौक़िफ़ था, आफ़ाक अहमद साहब के बारे में भी आपने देखा और सुना। इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।